दिन में साधारण जंगल, रात में भूतिया जंगल। घर के बाहर आंगन में मिट्टी के चूल्हे पर सावित्री खाना बनाने बैठी होती है। वहीं सावित्री के घर में आए उसके मेहमान खाट पर आंगन में बैठे हुए होते हैं। अरे लकड़ी तो है ही नहीं और मेहमानों के लिए खाना भी बनाना है। अब रात में जंगल जाना होगा लकड़ी लाने। तभी आंगन में खाट पर बैठा किशोर। रुको माँ, तुम कहाँ जाओगी? तुम यहीं रुको, मैं लेकर आता हूँ लकड़ियां। लाओ, मुझे टॉर्च दे दो। किशोर अपनी माँ के हाथ से टॉर्च लेकर जंगल की ओर निकल जाता है। किशोर पहले तो अपनी दुनिया में ही मस्त गाने को गुनगुनाते हुए जंगल के रास्ते पर चल रहा होता है कि तभी उसको एक सरसराहट की आवाज सुनाई देती है, जैसे कुछ सामने से रेंग कर गया हो। ये कैसी आवाज थी? शायद कोई कीड़ा या बिच्छू था। किशोर फिर से चलना शुरू करता है कि तभी उसे किसी की आहट सुनाई देती है, जैसे सामने से कोई भाग कर गया। कौन है? कौन था? क्या? अरे भाई, कोई और भी है जो लकड़ी काटने आया है? पता नहीं, मुझे बार बार अजीब आवाज क्यों सुनाई दे रही है। किशोर इतना बोलता ही है कि तभी धीरे धीरे जंगल में का सरसराहट एक भयानक सन्नाटे में तब्दील हो जाता है और फिर जंगल से भयानक भूत चुड़ैलों की आवाज आने लगती है और तेज तेज आंधियों के साथ जंगल में भयानक जानवर, चील, कौवे सब अपनी अपनी आवाज में चीखने चिल्लाने लगते हैं। ये सब क्या हो रहा है? किसी पर कितनी भयानक आवाज आ रही है इस जंगल में। मुझे जल्दी लकड़ियां काटनी होंगी। किशोर जैसे ही कुदाल से लकड़ियां काटने के लिए पेड़ पर वार करता है कि तभी उसका कुदाल हवा में उड़कर जमीन पर गिर जाता है। ये देखकर किशोर बहुत भयभीत हो जाता है। अरे ये सब क्या हो रहा है? भगवान, मैंने गलती कर दी रात में इस जंगल में आकर। दिन में ये साधारण जंगल, रात में किसी भूतिया जंगल से कम नहीं लग रहा है। अब इतना कहने के बाद फिर से किशोर कुदाल उठाकर लकड़ियां काटने लगता है और जैसे ही लकड़ियां कटती हैं एक भयानक चुड़ैल की आवाज आती है और उस लकड़ी में से खून टपकने लगता है। छोड़ दे, मत काट इस पेड़ को, मत काट। तेरी इतनी हिम्मत की तू रात में इस जंगल की शाखाओं को काटेगा? हम तुझे छोड़ेंगे नहीं। इस भयानक आवाज के साथ सभी जंगल पेड़ों में से टप टप खून टपकने लगता है, जैसे मानो हर पेड़ पर कोई लाश लटक रही हो। खून के साथ एक भयानक औरत की रोने की आवाज आती है और फिर एक भयानक चुड़ैल आकर किशोर का हाथ पकड़ने की कोशिश करती है कि तभी वो मीलों दूर जाकर गिरती है। ये कोई साधारण इंसान नहीं, इसके शरीर में जरूर कुछ दिव्य शक्ति है जो हमें इसके नजदीक आने नहीं दे रही है। कौन है यहाँ? कौन है? हे भगवान, मैं जा रहा हूँ यहाँ से। किशोर फटाफट 2 से 3 लकड़ियां उठाता है और वहां से भागने की कोशिश करता है। जंगल की थोड़ी ही दूरी पर किशोर को फिर से एक दहशत भरी आवाज सुनाई देती है। वो आवाज एक लकड़ी के झूले की होती है। वो झूला अपने आप चल रहा होता है और उस झूले पर से बच्चों के हंसने की आवाज आ रही होती है। हे भगवान, ये जंगल कोई साधारण जंगल नहीं है। अरे ये भूतिया जंगल है। मुझे रात में नहीं आना चाहिए था यहाँ। किशोर अपने गले की ताबीज को हाथों से जकड़कर भागे भागे घर जाता है और लंबी लंबी सांस लेकर पसीनों को पोंछते हुए सारी बात अपनी माँ से कहता है। माँ, वो दिन में दिखने वाला साधारण जंगल वो कोई साधारण जंगल नहीं बल्कि भूतिया जंगल है। रात में उस जंगल का दृश्य काफी भयानक होता है और उस जंगल में भूत प्रेत का वास है। अरे तू ये कैसी बातें कर रहा है? बेटा जरूर फोन में कुछ उल्टा सीधा देखा होगा। माँ, मेरी माँ, बात का यकीन करो, मैं सच कह रहा हूँ। अच्छा, शांत हो जा। कितनी लंबी लंबी सांस ले रहा है। जा हैंड पंप से ठंडे ठंडे पानी से मुंह धो, तुझे अच्छा महसूस होगा। अगले दिन सुबह सावित्री ये बातें गांव वालों से कहती है। अरे नहीं, तुम्हारे बेटे को कोई गलतफहमी हुई होगी। वो जंगल तो बहुत अच्छा है। हाँ, मैंने भी अपने बेटे से यही कहा। मेरी बातों का यकीन करो, मैं सच कह रहा हूँ। वो जंगल रात में एक भूतिया जंगल है। सुमित्रा अपने बेटे की बातों को मजाक में उड़ा देती है और कुछ देर बाद सुमित्रा गांव की औरतों के साथ जंगल में जाती है। सुबह का समय होता है, पक्षियों की मधुर आवाज आ रही होती है। पेड़ पर मीठे मीठे फल लटक रहे होते हैं और झूलों पर जंगल के आसपास रहने वालों के घरों के झूले बच्चे झूल रहे होते हैं। यह है जंगल का सौंदर्य दृश्य, इसे कहते हैं प्रकृति की खूबसूरती। सही कहा, यहाँ आकर थोड़ी देर बैठकर तो मन ही शांत हो जाता है। कुछ देर बाद सुमित्रा गंगा फल तोड़कर लकड़ियां काटकर अपने अपने घर आ जाती हैं। ऐसे ही कुछ हफ्ते गुजरते हैं और एक दिन एक परिवार रात को तकरीबन 1 बजे सुनसान सड़क पर बस का इंतजार कर रहा होता है। तभी सामने से स्पीड से एक बस आती है, आलोक बस को हाथ हिलाते हुए। हेलो भैया जी, रुकिए भैया। आलोक चिल्लाता रह जाता है लेकिन बस बिना रुके वहां से चली जाती है। अरे, इस सड़क पर तो एक भी बस नहीं रुक रही है।
देखते ही देखते रात के 2 बजने वाले होते हैं। मम्मी मम्मी मेरे पैरों में दर्द हो रहा, हम कब नानी के घर जाएंगे? सुनिए जी, कोई दूसरा रास्ता नहीं है शहर से गांव की ओर जाने का? एक रास्ता तो है, पर वो रास्ता जंगल की ओर से है, पर वो रुकता सीधा गांव पर ही है। जंगल सुन के थोड़ा डर लग रहा है। अरे कुछ नहीं होगा, चलो यहाँ खड़े रहने से अच्छा है कि हम जंगल का रास्ता तय कर लें। माँ भी तो हमारा इंतजार कर रही होगी। अब आलोक अपनी छोटी बेटी और पत्नी को लेकर जंगल के रास्ते पर आ जाता है। जंगल में भयानक सन्नाटा छाया होता है। वो जैसे जैसे जंगल की ओर चलना शुरू करते हैं, उन्हें आसपास भय और छलावा दिखाना शुरू हो जाता है। कनिका चल ही रही होती है कि तभी वो देखती है कि जंगल में लगा झूला अपने आप झूल रहा है और बच्चों की आवाज आ रही है हंसने की। ये कैसे संभव हो सकता है? जब उस झूले पर कोई नहीं बैठा तो फिर वो झूला वो अपने आप कैसे हिल सकता है? मम्मी मम्मी किसी ने मेरे हाथों को पकड़ा। अरे कुछ नहीं है बेटा, कनिका कुछ भी मत बोलो, बच्ची डर रही है। आलोक थोड़ा सा हिम्मत जताते हुए चलना शुरू करता है कि तभी उसे भयानक औरतों के रोने की आवाज आती है और भूतों के हंसने की आवाज आती है। किससे पूछकर तुमने इस भूतिया जंगल में रात का सफर तय किया? क्या तुम्हें जरा भी डर नहीं लगता? हमारा शिकार खुद ब खुद हमारे पास चल कर आया है। मम्मी मम्मी कैसी आवाज आ रही है? आपने बहुत बड़ी गलती करी रात को इस भयानक जंगल का रास्ता तय करके। ये भूतिया जंगल है, मैं समझ चुकी हूँ। अब हमें यहाँ से कैसे करके भी निकलना होगा। आलोक कनिका अपनी बच्ची को गोद में लेकर जंगल से भागने की कोशिश करते हैं कि तभी वो जंगलों के जाल में उलझ जाते हैं। मम्मी मम्मी मैं इस जाल में फंस चुकी हूँ। छोड़ दो हमें क्यों परेशान कर रहे हो? हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? हमें जाने दीजिए। अब धीरे धीरे सभी भूत चुड़ैल पेड़ों से निकल कर सामने आते हैं। जान से मार दूंगा। इस जंगल में तुमने आने की कोशिश क्यों की? अब तुम मारे जाओगे। रात में ये जंगल एक भूतिया जंगल हो जाता है और इस जंगल पर भूतों का राज होता है। और इंसान यहाँ आते हैं तो मारे जाते हैं। खा जाऊंगी नोच नोच के, खा जाऊंगी तुम सबको। इतना कहने के बाद वो सभी भयानक भूत चुड़ैल जंगल में आलोक, कनिका और उसकी मासूम बच्ची को जान से मारकर खा जाते हैं और उनके आधे शरीर को जंगल से बाहर फेंक देते हैं। अगले दिन सुबह गांव के लोग जंगल के रास्तों पर आलोक, कनिका और उसकी मासूम बच्ची का मरा शरीर देखकर, बाप रे, कितनी भयानक मौत हुई है इन लोगों की। इन मासूमों के साथ जंगल में क्या हुआ होगा? तभी उस भीड़ को साइड करती जानकी, ये तो मेरे बेटा बहू है। मैं कल रात से इनका इंतजार कर रही थी। ये शहर से गांव आने वाले थे, पर इनके साथ ये सब कैसे हो गया? भगवान, मैं तुझे कभी माफ नहीं करूंगी। मेरा छोटा सा परिवार तूने उजाड़ दिया। वैसे रात में इस जंगलों से काफी भयानक आवाज आ रही थी। मुझे लगा जानवरों की होगी। अब गांव के लोग जानकी को संभालते हैं। ऐसे ही 3 से 4 हफ्ते गुजरते हैं और एक दिन गांव का मौसम काफी सुहाना हो रहा था। रिमझिम बारिश, ठंडी हवाएं चल रही होती हैं और ये सुहाना मौसम देखकर त्रिवेदी परिवार की तीनों लड़कियां अपने कमरे में सबके सोने के बाद, रेशमा चलो ना बाहर चलते, कितना अच्छा मौसम हो रहा है। हाँ अच्छा तो हो रहा है। शिखा तुम क्या कहती हो? मैं भी यही कहूंगी कि हमें बाहर चलना चाहिए, थोड़ा नेचर को एक्सप्लोर करना चाहिए। अब चोरी छुपे पूजा, शिखा, रेशमा चुपचाप रात के 12 बजे घर से बाहर निकलती हैं। बाहर रिमझिम बारिश हो रही होती है। धीरे धीरे बारिश तो रुक जाती है, पर ठंडी हवाएं चल रही होती हैं और चलते चलते तीनों ही लड़कियां गांव के जंगल की ओर आ जाती हैं। अरे तुम लोग जंगल की तरफ आ गए हो? अरे तो क्या हुआ, नेचर को एक्सप्लोर करना था ना। असली नेचर तो यही है। राइट, चलो चलते हैं। अब जैसे ही तीनों लड़कियां जंगल के बीच पहुंचती हैं, भयानक जंगल से डरावनी आवाज आनी शुरू हो जाती है और भूत चुड़ैलों के रोने की आवाज सुनाई देती है। अचानक, कौन है? कोई था? अभी कोई हंस रहा था? नहीं, कोई रो रहा था। चुप करो, डराओ मत। शिखा इतना कहती है कि तभी एक पेड़ की शाखाएं उन तीनों के पास आती हैं। बहुत शौक है तुम तीनों को प्रकृति को करीब से देखने का। कौन है? मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। चलो घर चलते हैं। तब भी पूजा की नजर एक झूले पर जाती है जिसमें से भयानक आवाज आ रही होती है। अरे यहाँ तो कोई नहीं है, फिर ये झूला कैसे चल रहा है? एक काम करो, अब चलो यहाँ से। बहुत हुआ, मुझे यहाँ कुछ ठीक नहीं लग रहा है।
अब तीनों ही लड़कियां वहां से भागने की कोशिश करती हैं कि तभी जंगल की शाखाएं उनके पैरों में लिपट जाती हैं। रुक जाओ, अब हम तुम्हें कभी यहाँ से जाने नहीं देंगे। अब तुम हमारे गिरफ्त में आ चुकी हो। अब तो यहाँ से तुम्हारी लाश जाएगी और कुछ नहीं। हमें छोड़ दो, हाँ हमारी क्या गलती है, हमें जाने दो, हमें जाने दो, हाँ हमें जाने दो, भगवान के लिए जाने दो। अब तीनों ही शाखाओं में जकड़ी होती हैं और खुद को छुड़ाने की कोशिश करती हैं, लेकिन चाहकर भी खुद को नहीं छुड़ा पाती और फिर वो भयानक भूत चुड़ैल पेड़ों से निकलकर उन तीनों ही मासूम लड़कियों को जान से मारकर जंगल के बाहर फेंक देते हैं। अगले दिन गांव वाले फिर से जंगल के बाहर मरे शरीर देखकर, बाप रे, ये क्या एक के बाद एक हर हफ्ते जंगल के बाहर गांव के लोगों की बॉडी मिल रही है। मेरी बच्ची मुझे छोड़कर चली गई। मेरी बच्चियां लौटाओ, तुम्हारे सिवा मेरा कौन था। अरे तुम अपनी जवान लड़कियों पर थोड़ी तो नजर रखती। देखो सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। अब जंगल है, जंगल में तो भयानक जानवर भी होते हैं। अब ये जंगल हमारे लिए संकट का कारण बनता जा रहा है, ना जाने क्यों, पर अब हमें भयभीत होना चाहिए क्योंकि ये सब ठीक नहीं है। अब इसी तरह हर हफ्ते जंगल के बाहर इंसान के मरे शरीर गांव वालों को देखने को मिलते हैं। अब धीरे धीरे गांव वाले इतना तो समझ जाते हैं कि रात में जाना उस जंगल में खतरे से खाली नहीं। दिन में जंगल का ये खूबसूरत नजारा देखकर मुझे तो यकीन नहीं होता कि इस जंगल में हर रात इंसानों के मरे शरीर कैसे और कहां से मिलते हैं। सच में पता नहीं रात में इस जंगल में ऐसा क्या होता है। मैं तो आई नहीं हूँ कभी, पर गांव में क्या हो रहा है ये तो देख ही रही हूँ। ऐसे कुछ हफ्ते गुजरते हैं, गांव वाले अपनी जिंदगी डर डर के बिता रहे होते हैं। तभी एक दिन सरकारी कर्मचारी जंगल के पास खड़े होकर, जंगल तो काफी बड़ा है, कई मजदूर लगेंगे इस जंगल को काट कर हटाने के लिए, तभी यहाँ पर एक आलीशान रेस्टोरेंट बन पाएगा। जी मालिक, आप ठीक कह रहे हैं। तभी गांव की औरतें, देखिए जी, ये गांव का जंगल इतना भी साधारण नहीं है जितना आप समझ रहे हैं। मेरी माने तो आप इससे दूर ही रहिए। सही कह रही है जानकी आपसे। मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ तुम लोगों की चालाकी। तुम जानबूझकर ऐसा कर रही हो ताकि मैं इस जंगल के आसपास भी न भटकूं। आखिर फायदा जो है तुम सबका इस जंगल से। अब सरकारी कर्मचारी किसी की बात नहीं सुनता और मजदूर को काम पर लगाकर वहां से चला जाता है। दोपहर से शाम तक मजदूर जंगलों को काटने में लगे रहते हैं और आधी लकड़ियां काट देते हैं। देखते देखते अब रात होने लगती है। अरे भाई चलिए अब चलते हैं, कितनी लकड़ियां काटेंगे, घर भी जाना है। चलो चलो चलते हैं। मजदूर जैसे ही रात में जंगल से निकलने की कोशिश करते हैं कि तभी उस जंगल में तेज तेज चीखने चिल्लाने की भयानक भूत चुड़ैलों की आवाजें आने लगती हैं। किससे पूछकर तूने हमारे जंगलों को काटने की कोशिश की? तूने हमारे जंगलों को काटा तो काटा कैसे? हम तुझे छोड़ेंगे नहीं। कौन है यहाँ, कौन है? हम है तेरी मौत और अब तुझे निपटा कर ही जाएंगे। अब धीरे धीरे जंगल की हवाएं तेज हो जाती हैं। चील कौवे चेंचे करने लगते हैं। भूत चुड़ैलों की भयानक आवाजें आने लगती हैं और एक एक करके सभी भयानक भूत चुड़ैल पेड़ से निकलकर बाहर आते हैं और सारे मजदूरों को मौत के घाट उतार देते हैं। अगले दिन सुबह गांव वाले सरकारी कर्मचारियों के साथ, देखा भाई साहब, यही कारण था कि हम आपको मना कर रहे थे कि आप मजदूरों को जंगल में काम करने के लिए मत भेजना, पर आपने हमारी बात नहीं मानी। उसका नतीजा आप देख सकते हैं। बहुत दर्दनाक मौत मिली है इन्हें। अब तो मैं भी मान गई हूँ कि ये जंगल कोई साधारण जंगल नहीं है। अब थर थर कांपता हुआ वो सरकारी कर्मचारी वहां से चला जाता है। अब भयानक आवाज जंगलों में रात में गांव वालों के घरों तक आने लगती है। गांव वाले अब डरने लगते हैं। बाप रे, जंगल से कितनी भयानक आवाज आ रही है। अगले दिन सुबह गांव के लोग आसपास में गुफ्तगू करते हैं। अगर मैंने उसी दिन अपने बेटे की बात पर यकीन कर लिया होता तो आज इतनी मौत ना होती। मैं कह रहा था माँ कि वो साधारण नहीं बल्कि भूतिया जंगल है। चिंता मत करो, मेरी नजर में एक बाबा है, मैं उन्हें लेकर आऊंगी और इस जंगल का रहस्य पता लगाऊंगी। अगले दिन अमावस्या की रात होती है और गंगा तांत्रिक को लेकर उस जंगल के पास पहुंचती है। बाबा, यही वो जंगल है जो दिन में साधारण और रात में भूतिया बनकर लोगों को मौत के घाट उतारता है। इस जंगल में बड़ा दर्दनाक रहस्य छुपा है। जहाँ तक मैं देख पा रहा हूँ, इस जंगल में बहुत बड़ी घटना घटी है। कैसी घटना बाबा?
अब तांत्रिक जंगल में बैठकर शैतानी ताकत का रहस्य जानने की पूजा शुरू करता है। देखो हमारा बनाया ये जंगल कितना भव्य हो गया है, और तो और इसमें कई तरह की जड़ी बूटियां भी उगने लगी हैं। हाँ, मैंने जड़ी बूटियों से गांव के कई लोगों का इलाज भी किया था, और मानोगी उन जड़ी बूटियों से उनकी बीमारी हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो गई। हाँ, जड़ी बूटियों में बहुत शक्ति होती है। दूर खड़ा गांव का मुखिया ये सारी बातें सुनकर, अच्छा तो जंगल में जड़ी बूटियां हैं, क्यों ना मैं ये जंगल हड़प कर जड़ी बूटियां बेचकर अमीर बन जाऊं। अब अगले ही दिन मुखिया आदिवासियों को धमकाने पहुंचता है। देखो, जल्द से जल्द ये जंगल खाली करके चले जाओ। मैं इस गांव का मुखिया हूँ और मुझे यह जंगल खाली करवाने का ऑर्डर सरकार की तरफ से मिला है। हम किसी भी कीमत पर यहाँ से नहीं जाएंगे। सच में हमने इतनी मेहनत इसलिए नहीं की है इस जंगल में कि कोई भी ऐरा गहरा आकर हमें यहाँ से निकाल दे। अगर ऐसे तुम नहीं मानोगे तो मजबूरन मुझे ये सारा जंगल जलाकर खत्म करना होगा। हाँ, हमें मंजूर है। या तो हम ये जंगल हमेशा के लिए अपने पास रखेंगे, या तो इसी जंगल में जलकर राख हो जाएंगे। अब अगले ही दिन मुखिया मिट्टी तेल छिड़क कर जंगल में आग लगाने लगता है। जंगल में रहने वाले आदिवासी मंजूरी, अंबिका, तुलसी, योगेश, शंभू, उदय सभी मुखिया से हाथापाई करते हैं, लेकिन फिर भी मुखिया अपनी जिद पर अड़ा रहता है। और जब आदिवासियों के पास कोई चारा नहीं बचता तो वो जाकर सभी पेड़ों से चिपक जाते हैं। ठीक है, जला दो हमें भी। अभी वक्त हट जाओ, नहीं तो सब मारे जाओगे। मार दो, हम डरते नहीं हैं। अब मुखिया आक्रोश में आकर सभी पेड़ों में आग लगा देता है और आदिवासी पेड़ में चिपके चिपके छटपटाकर वहीं मर जाते हैं। बाबा, आपने जो भी रहस्य हमें बताया वो तो काफी दर्दनाक है, और हमें विश्वास नहीं हो रहा कि हमारे गांव का मुखिया इतना बड़ा जालिम इंसान है। तांत्रिक मुखिया को जंगल में बुलाता है और अपनी दिव्य शक्तियों से उस जंगल में रह रहे सभी आत्माओं को बाहर निकालता है। सभी आत्माएं मुखिया को देखकर तेज तेज गुर्राने लगती हैं। यही वो पापी है जिसने हमसे हमारा संसार छीना। पर देख मुखिया, आज भी इस जंगल पर हमारा ही वास है, तू चाहकर भी कुछ नहीं कर पाया। आपके साथ अन्याय हुआ है और इसकी सजा हम मुखिया को जरूर देंगे। हम इस गांव से हमेशा हमेशा के लिए मुखिया को निकाल देंगे। ये इस जंगल से हमेशा वंचित रहेगा। देखो, गांव वाले तुम्हारे ही साथ हैं और अब मुखिया को इस गांव से हमेशा हमेशा के लिए निकाला जा रहा है, और अब मैं तुम्हें भी मुक्त कर रहा हूँ ताकि तुम अपनी दुनिया में खुश रहो। ठीक है, मैं आपकी बात से सहमत हूँ, पर हमारी एक शर्त है। हमारे इस जंगल को जरा भी चोट पहुंची या किसी ने इसे काटने की कोशिश की तो हम फिर आएंगे और उसे मौत के घाट सुला देंगे। मैं वादा करता हूँ ऐसा कभी नहीं होगा। अब तांत्रिक पूजा अर्चना करके उस भूतिया जंगल में रह रहे सभी भयानक भूत प्रेतों चुड़ैलों को मुक्त करता है, जिसके बाद गांव के लोग चैन की सांस लेते हैं। वहीं मुखिया को गांव से निकाल दिया जाता है और अब उस जंगल की देखभाल गांव वाले बहुत ही अच्छे तरीके से करते हैं, और साथ ही गांव के उस जंगल में वन देवता की पूजा करते हैं ताकि उस जंगल में रहने वाली आदिवासियों की आत्माओं को शांति मिलती रहे।